यहाँ पहुंचने में हमें अभी कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगा, जबकि 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। दिन में सीपी का क्या हाल था? करीबन 3 बजे जब हम सीपी में पहुंचे सुशांत, तो हमारा एक मोटिव तो ये था कि अक्सर जो आईटीओ का चौक है वहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगता है जब भी बारिश होती है या फिर जब पीक टाइम होता है। तो हमारी अमूमन यही टाइमिंग था कि हम 15 मिनट तक आईटीओ पहुंच जाएंगे, लेकिन करीबन ऑफिस हमारा आप जानते होंगे पचकुइया रोड पर, वहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा किलोमीटर दूरी नहीं है, लेकिन हमें करीबन पौने घंटे से 1 घंटा लग गया और इतना जाम लगा हुआ था। पीड़ा झेलने के मामले में इनका पड़ोसी हुआ क्योंकि जो सिविक सेंटर की जो रोड है वो मिंटो रोड के जरिए सीपी को कनेक्ट कर रही है और वहाँ पर ऐसे रेंग कर गाड़ियां चल रही थी। सच बताऊं तो सुशांत, तरस आ रहा था लोगों पे और लोग भी अपने आप को कोस रहे थे कि वो किस घड़ी में तड़प कर अपनी गाड़ी लेके आए और घंटों तक उन्हें जाम में फंसना पड़ा। ये दिल्ली के दिल की हालत है। बिल्कुल। भाई आरती की है, और आरती के बारे में एक बात ये बहुत लोग जानते हैं कि दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें, दिल्ली के गड्ढे उनका बड़ा प्रिय विषय है, और मुझे लगता है आज इस प्रिय विषय में उन्हें इतने ऑप्शंस मिलेंगे होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ कवर करें कहाँ कवर ना करें। बिल्कुल, आरती के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज और जोड़ रहा था मैं कि आपने गौर किया होगा कि जो भी रिपोर्टर बोल रहे हैं बाकी के लोग आइसक्रीम खाना भूल जा रहे हैं। दरअसल हर कोई अपने दर्द को कंपेयर कर रहा है, गौर से सुन रहा है कि मेरा दर्द ज्यादा था या तरुण का ज्यादा था या बाकी लोगों का ज्यादा था। आरती, आपके बारे में प्रवीण कह रहे हैं कि वैसे भी आप दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों को हमेशा ही लोगों के सामने लाती रहती हैं। आज तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहे होंगे, वाटर लॉगिंग की, ट्रैफिक जैम की, क्या स्थिति थी आप बताएं। बिल्कुल, एकदम आपने सुशांत एकदम सही कहा, लेकिन सबसे खास बात आज ये रही कि जो समस्याएं थी आज हमको साउथ दिल्ली में देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन पूरी तरह से वो पानी में भरा हुआ था। अगर हम कहें कि अगर साउथ दिल्ली में जो लोग हैं उनकी परेशानी आज बहुत ज्यादा थी। अगर नेहरू स्टेडियम की बात करें, उसके नजदीक से जो सड़क गुजरती है विश्वतामा रोड, वहाँ इतना लंबा ट्रैफिक जाम था कि जिस सफर को तय करने में उनको 3 से 4 मिनट लगते हैं उसमें करीब उनको 1.5 से 2 घंटा लगा। इसकी वजह ये थी कि जो भी राष्ट्रमंडल खेलों की योजना है उसकी वजह से पूरा वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, पूरा वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से जो कुछ मिनटों की बरसात हुई पूरी तरह से पानी उसमें भर गया। बहुत ही ज्यादा परेशानी लोगों को हुई, यानी कि जो समस्याएं अभी तक हम दिल्ली की इस दिल्ली में ढूंढते हैं, पूर्वी दिल्ली में इस तरह की समस्याएं देखती हैं, वो सभी समस्याएं आज हमको साउथ दिल्ली में देखने को मिली। बिल्कुल। और प्रवीण, मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो 3 देवियां हमारे साथ मौजूद है, इनमें से 2 शादीशुदा हैं, तो इनके पति के फोन बार बार आ रहे थे कि ज्यादा भीगना मत, तबीयत खराब मत करना। तो ये स्थिति भी थी। ये जो आपने बात डिस्क्लोज करी है इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन सुशांत, मैं चाहूंगा अब इन रिपोर्टर्स के साथ साथ कुछ आम लोग भी आपके साथ पीछे मौजूद हैं, आपकी इस बातचीत को सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी अपना दर्द बांटना चाह रहे होंगे, वो अपनी कहानी या किस तरह से वो परेशानियों से 2-4 होते रहे, वो उनकी जुबानी अगर हम लोग जाने तो और ज्यादा कहानियां सामने आ पाएंगी दिल्ली की। प्रवीण, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद मुझे हर किसी को आइसक्रीम दिलानी पड़ी। ये काम मैं यहाँ मौजूद पब्लिक के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी गुजारिश है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे बात करूँ। आज दिन भर बारिश हुई, आप लोगों ने कितनी मुश्किल देखी? बहुत मुश्किल देखी हमने, चारों तरफ जाम लगा हुआ था और जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए, बड़ी मुश्किल से जो है ना 2 घंटा लगे हमें यहाँ पहुँचने। आप लोगों को लगता है ये हालत देख कर कि आप देश की राजधानी में रहते हैं? ना, बहुत ही बुरा हाल था। सिविल लाइन पे पानी पूरा भर गया था और निकलने में हमें 2 घंटा लगा था। सिविल लाइन मेट्रो पहुंचने में गुजराती समाज से लेकर सिविल लाइन तक। कभी आप सुनिए, और ये भी गौर कीजिए कि ये रिमझिम बारिश में हाल था, बारिश रुक रुक के हो रही थी। अगर कॉन्टिन्यूसली होती तो क्या होता? आप लोगों को लगता है हम कॉमनवेल्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के लिए दिल्ली तैयार है? 2 महीने का वक्त बचा है। अभी तो नहीं है तैयार, बहुत ही ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन, बहुत ही रेनोवेशन होना है दिल्ली में, बहुत ही ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत है दिल्ली को इस टाइम। एकदम से 2 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को लगता है नाक कटने वाली हमारी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नजर में हमारी बिल्कुल किरकिरी होने वाली है। जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है सर, काफी % अभी बचा रह गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बारिश जब होती है तो यहाँ पानी फंसा जाता है, कोई निकालने की व्यवस्था नहीं है। तमाम इलाकों की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये है देश की राजधानी दिल्ली, जिसे चंद दिनों बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करना है। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर है। चलिए सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात ना करें तो आम आदमी को क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, या आम आदमी
किन मुसीबतों से रोज दो चार हो रहा है, उसका अंदाजा आप एक बारिश के बाद दिल्ली की इन शर्मनाक तस्वीरों से लगा सकते हैं। धौला कुआं की तस्वीरें आपने देखी और यहीं से मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त मौजूद है। वो आपको ताजा हाल बताएंगे और दिन भर आज क्या स्थिति रही, खासतौर पर रिंग रोड और धौला कुआं की, इसका हाल भी आपको मोहित बताएंगे। मोहित, ताजा हालात क्या हैं और बारिश ने आज किस तरह से इस पूरी सड़क को या इस इलाके को तोड़ा? प्रवीण जी, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे सहयोगी आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं यहाँ पे भुट्टा खा रहा हूँ, ये पूरी दिल्ली इस समय यही कर रही है, क्योंकि पूरा दिन आज ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग की वजह से इतने सपेड़े मिले हैं एक आम आदमी को कि वो शाम का समय जब बरसात रुक गई है, थोड़े से हालात सामान्य होने शुरू हुए हैं, तो सब लोग जो भी टाइम मिला है उसको एंजॉय करें, क्योंकि हम दिल्ली वालों की आदत भी यही बन चुकी है कि दिल्ली वाले जो भी होता है उसको जल्दी बुला देते हैं और उसके बाद फिर से अपनी राह पे चलना शुरू कर देते हैं। और आज धौला कुआं पे क्या हालात है वो दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये निशान दिखाऊंगा जो मेरे कपड़ों पे यहाँ बना हुआ है। इतना यहाँ पर पानी भरा हुआ था जब मैं यहाँ से थोड़ी देर पहले यहाँ से तस्वीरें भेज रहा था, और जब मैं पानी के अंदर खड़ा था तो मुझे ये फील आ रहा था कि मैं सड़क पे नहीं खड़ा हूँ, धौला कुआं पे नहीं खड़ा हूँ, किसी पानी के दरिया या पानी की किसी नहर में खड़ा हूँ और वहां से मैं देख रहा हूँ कि अंदर से गाड़ियां गुजर रही हैं। लेकिन वो धौला कुआं के हालात थे, जो धौला कुआं से ये रास्ता गुजरता है यहाँ से गुड़गांव की तरफ, रिंग रोड से गुड़गांव की तरफ जो रास्ता कटता है, वहां पर करीब 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ था, अंदर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई थी। लेकिन एमसीडी जिसके पास ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेवारी है, पीडब्ल्यूडी जिसके पास सड़कों के रखरखाव की जिम्मेवारी है, उनका यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसका हमें आज शुक्रिया कहना होगा, और वो है इंद्रदेव, जिन्होंने देखा कि दिल्ली के हालात इस कदर हो चुके हैं, दिल्ली के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप ही दिल्ली के ऊपर से अपने बादलों को हटा लिया और उसके बाद हल्की सी धूप निकल आई, और जिसके बाद दिल्ली में जगह जगह जो पानी भरा हुआ था वो अपने आप थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ। दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी बरसात की वजह से, वो दूर हो गई। तो कुल मिला के अभी दिल्ली की हालत को अगर हम कहें कि दिल्ली एक ऐसे महल, धौला कुआं का नाम धौला कुआं क्यों है और इस नाम को चरितार्थ करता हुआ ये आज दिखाई पड़ रहा था वाकई में, और इसके लिए जिम्मेदार, इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली सरकार है या जिस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट किया गया है। जैसा आपने कहा कि जिन लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, वाटर लॉगिंग ना होने पाए या पानी को तुरंत निकाला जाए, ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो इस नाम को वाकई में चरितार्थ कर रहे हैं। कुएं जैसे हालात हो गए थे धौला कुआं पर। आपने कई दूर दराज के गांव में तस्वीरें देखी होंगी जब लोग बाढ़ में फंसे रहते हैं, लेकिन आप ये तस्वीर देखें और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये तस्वीर है एनसीआर की, यानी नेशनल कैपिटल रीजन की। दिल्ली और गुड़गांव के बीच की तस्वीर है आफत की बारिश। ये आधुनिकतम शहरों में एक है, दुनिया के आधुनिकतम शहरों में, और आप उसमें हालात देख सकते हैं किस तरह एक महिला को अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए या उसको सुरक्षित निकालने के लिए किस तरह से एक गाड़ी की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाइक के दोनों पहिए डूब चुके हैं और तमाम गाड़ियों के यही हालात थे। ये है गुड़गांव का हाल, एनसीआर का हाल। और इतने सारे सवाल तो रख दिए हैं आपने, आप सोच रहे होंगे जवाब कौन देगा। देना तो चाहिए शीला दीक्षित जी को, और इस पर वो अपने बयान रख भी रही हैं, लेकिन क्या कह रही हैं आप खुद सुनिए। मौसम विभाग ने जो बोला है, ईश्वर जो करेंगे उसके लिए हम तैयारी अपनी तरफ से कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कुछ हो जाए तो इसका मैं कैसे आपको, एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ नहीं जो कह दूं कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। भगवान की मर्जी, यानी राम भरोसे, ये जो कहावत बनी है वो इसी तरह के बयानों को देखते हुए बनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी दिल्ली राम भरोसे चल रही है और हम देख रहे, जैसा मोहित ने भी अभी कहा कि वो तो इंद्र देवता की मेहरबानी समझिए, बरसना बंद हो गए बादल, नहीं तो हालात बद से बदतर हो सकते थे। एक बार फिर चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, अभी आप लोग जब निकलेंगे यहाँ से तो फिर से वही चैलेंज आपके सामने होगा। हालांकि अभी आपको पहुंचने के लिए उतना ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपको लाइव देना है या एक नियत समय पर पहुंचना है, लेकिन वही चैलेंजेस दोबारा फेस करते हुए आप लोगों को आना है। क्या हालात अभी आसपास देख रहे हैं, और निकलने का मन कर रहा है या यहीं रुकने का मन कर रहा है? प्रवीण, अमूमन मैं एयर कंडीशन स्टूडियोज में एंकरिंग करता हूं जैसा अभी आप कर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पर इन तमाम मेरे सहयोगियों के साथ जिन्होंने दिन भर मेहनत की, उनके साथ आइसक्रीम खाना, थोड़ा वक्त बिताना, हल्की हवा चल रही है, तो वो बुरा एहसास नहीं है। तो यहाँ भी रुकने का मन है, लेकिन आप हमारी चुनौतियों का जिक्र करें, मुझे लगता है हमसे ज्यादा चुनौती दिल्ली सरकार के सामने, क्योंकि कॉमनवेल्थ खड़ा है, हमारी इज्जत की बात है, जो कि पानी में डूबेगी ऐसा लगता है।